गाइस, हमारी लाइफ में काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और फिर हमसे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसका रिजल्ट हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। जैसे गुस्सा होना, भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेना, ज़्यादा लालच के चक्कर में कोई गलत काम करना या फिर किसी लुभावनी चीज़ के पीछे भागना। इन सब के कारण हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिनको सुनने के बाद आप बेवजह गुस्सा या परेशान नहीं होंगे, खुद को शांत रख पाएंगे और कोई भी डिसीजन सही से ले पाएंगे और खुद को कंट्रोल में रख पाएंगे। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो गाइस, मैं अपने इस चैनल पे इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हो, मुझे फॉलो करते हो तो थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और मैं बात कर रही थी कि कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। तो गाइज, पहली टिप है कि लिमिट के बाहर की चीज़ें मत सोचो। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसी चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं, हमें बेचैनी महसूस होती है, क्या करें समझ में नहीं आता। गुस्सा भी बहुत आता है क्योंकि हम बेवजह अपने माइंड को स्ट्रेस देते रहते हैं जिसके ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। हम उस पे बात करते रहते हैं, उस पे सोचते रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो आपके लिमिट के बाहर की चीज़ों को आपको नहीं सोचना है और अपने मन को हमेशा शांत रखना है कि सब कुछ वक्त पर छोड़ देना है। क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देता है या बड़े बड़े दर्द को वक्त मरहम लगा देता है। तो हर चीज़ को वक्त पे छोड़ना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सपोज दैट आपका एग्ज़ाम है, आपने एग्ज़ाम दे दिया। अब रिजल्ट, जहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम देना आपके कंट्रोल में है, पर एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स होंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप इसके बारे में सोच के क्या करेंगे? इससे बेहतर है कि आप ये सोचें कि समय रहते आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, समय रहते आप सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लें, समय रहते आप अच्छे से ग्रुप में पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडी करें, अपने फ्रेंड से पूछ के, मतलब आप पूरी तरह से ठोक बुझा के खुद को तैयार कर लें कि बाद में आपको ये स्ट्रेस रहे ही ना कि हमारे रिजल्ट में मार्क्स कितने आएंगे और कैसे आएंगे। और अगर आपने किसी बाय चांस किसी वजह से आपने पढ़ाई नहीं की है अच्छे से, आपकी तबीयत खराब हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर रिजल्ट के बारे में सोच सोच के अपने माइंड को स्ट्रेस देना बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा तो ये है कि आप, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप अपने मन को पढ़ाई के ऊपर केंद्रित करें। एंड नेक्स्ट टिप है, जरूरी चीज़ों पर ध्यान दो। गाइस, हमारे जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जहाँ पर कि हम अपना बहुत सारा कीमती समय वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि घंटों तक मोबाइल चलाना, फ्रेंड्स के साथ बैठकर बेवजह की गॉसिप्स करना और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान या गुस्सा हो जाना, जबकि इन सब से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस ऐसे में आपको ये देखना है कि जो चीज़ आप कर रहे हो या करने जा रहे हो वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है और उससे सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है और उससे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला, आपके प्रोग्रेस पे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, तो आप ऐसी चीज़ों को करना ही छोड़ दो। अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो खुद को कंट्रोल कर पाओगे और बेवजह की चीज़ों पर समय वेस्ट करने से बच जाओगे। और ये कैसे होगा? जब आप बैठ के सेल्फ एनालिसिस करोगे कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, जो इससे मुझे क्या फ़ायदा है, इससे मेरे फ्यूचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। जब आप खुद सोचोगे ना, कोई दूसरा आपको मना करेगा तो आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन जब आप खुद बैठ के उस पर सेल्फ डिस्कशन करोगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप खुद ही धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर होने लगोगे। एंड नेक्स्ट टिप है, कोई रिएक्शन मत दो। गाइस, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जहाँ पर कि लोग हमें बेवजह उकसाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए
कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, कुछ ऐसे टॉन्ट दे देते हैं जो कि हमें बहुत ही अंदर तक दुख और तकलीफ दे देता है। हम बिल्कुल अंदर से तिलमिला जाते हैं। तो अब ऐसे में हम खुद को कैसे कंट्रोल करें? गुस्सा तो बहुत आता है क्योंकि ये इंसान की जेन्युइन वो है, आदत है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल पहले तो शांत रहना है, कोई रिएक्शन देना ही नहीं है और उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। इससे वो समझ जाएंगे कि आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी या फिर आपने उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वो अपने उद्देश्य में पूरे नहीं होंगे। इसलिए तो बोलते हैं नो रिएक्शन इज बेस्ट रिएक्शन। बट अगर आपको फिर भी अंदर से घुटन महसूस होती है, लगता है कि वो मैंने क्यों नहीं बोला, और उसके बाद आप अंदर ही अंदर स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप मन ही में बोल दो कि बैक टू यू, बैक टू यू। जो भी आदमी आपको उकसा रहा है, बस आप मन में बोलिए 3 बार बैक टू यू, बैक टू यू, बैक टू यू, या फिर सेम टू यू। इससे क्या होगा कि आपकी भड़ास भी निकल जाएगी और उनका उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा जो आपको बेवजह उकसाकर आपका टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। एंड नेक्स्ट टिप है, अपने लक्ष्य यानी गोल को डिसाइड कर लो, सेट कर लो। गाइज, अपने जीवन में एक बिग गोल बनाओ, बड़ा, और उसके लिए प्लान बनाओ और डेली उस प्लान के हिसाब से उस गोल पर आप वर्क करो और हर दिन अपनी प्रोग्रेस को देखो। कभी कोई कमी रह गई तो आप उस पर काम करो, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करके जीवन में आगे बढ़ते हो ना, तो आप खुद को कंट्रोल में रखते हो। आपकी लाइफ बिल्कुल एक सही दिशा में जा रही होती है, कहीं इधर उधर भटकने का आपको टाइम नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि जो लोग आपके टाइम को वेस्ट करवाना चाहते हैं या आप खुद ही फालतू की जो चीज़ों में लगे रहते हो, वो इसलिए ये कहते हैं ना, आप जब खाली हो तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप खाली बैठे रहोगे तो आप कुछ ना कुछ इधर उधर की तिकड़मी करोगे। इससे अच्छा है कि अपने लाइफ में एक गोल डिसाइड कर लो और उस गोल पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करो। जब आप खुद ही को इतना बिजी कर लोगे, अपने गोल के ऊपर काम करोगे और प्लान करके काम करोगे, तो रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट आएगा तो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको लगेगा कि अभी तक आप क्यों नहीं ये कर रहे थे, अभी तक आप कहाँ थे, और आप उसमें पूरी तरह से डिवोटेड होके लग जाओगे। और ऐसा लगोगे कि आपको इधर उधर देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि कोई भी फालतू की बात आपके दिमाग में आए। और इससे क्या होगा, आप खुद को पूरी तरह से कंट्रोल में रख के आगे बढ़ोगे। एंड द नेक्स्ट टिप इज, हर चीज को सोच समझ के करो। गाइस, आपने वो लाइन सुनी होगी ना कि तीर को बहुत सोच समझ के कमान से छोड़ना चाहिए, या फिर जबान को बहुत सोच समझ के चलानी चाहिए, क्योंकि एक बार आपके मुंह से जो बात निकल जाती है वो असर दिखाती है। तो इसी तरह हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि गलती से हम कोई काम कर तो बैठते हैं और बाद में उस पर बहुत पछताते हैं। जैसे कि जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया, कहीं पढ़ने का है या कहीं जाने का है या कुछ भी, या फिर किसी छोटी सी बात पर किसी के ऊपर गुस्सा हो गए, बहुत चिल्ला दिया, बहुत अपशब्द बोल दिया, और बाद में हमें पछतावा होने लगता है कि हो, ये तो बात इतनी छोटी सी थी, हमें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कब होता है? बाद में होता है, जब हम शांत होकर बैठकर उस बात के ऊपर सोचते हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही ये सारी चीजें सोच लें। बस आप एक बात मन में एकदम डिसाइड कर लो कि कोई भी सिचुएशन हो, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा या करूंगी। कोई भी कितना भी गुस्सा आए, कोई भी डिसीजन लेना हो, हम सारी चीजें बैठ के आराम से सोच समझ के करेंगे। और ऐसे में क्या होगा, जब आपको गुस्सा आएगा या आपको कोई उकसाएगा या आपको कोई डिसीजन लेना होगा, तो आप पहले शांत हो जाओगे, पहले आप सोचोगे, समझोगे, उसके रिजल्ट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करोगे अपने दिमाग में, और उसके बाद आप उस पर काम करोगे। तो फिर लाइफ में गलत होने का कहीं चांस ही नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट टिप इज, मेडिटेशन करो। गुस्सा करना, काम करते वक्त कॉन्सेंट्रेट न रहना और बड़ी आसानी से काम पर से ध्यान हट जाना, ये सारी चीजें खुद पर कंट्रोल न होने के कारण ही होती हैं। ऐसे में खुद को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो गाइज, खुद को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारे मन में बेवजह के विचार नहीं आते, हमारी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जरूरी काम करते वक्त हम किसी और चीज़ से जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और हमारी अवेयरनेस भी बढ़ती है। इसके कारण हम किसी भी चीज़ को सोच समझ कर
करते हैं और खुद के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर पाते हैं। क्योंकि गाइस क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में क्या होता है, हम अपने हमारा जो मन है उसको हम कॉन्सेंट्रेट होना सिखाते हैं। अंधेरे में ध्यान में बैठ के हम ये सोचते हैं कि हमारा मन एक जगह लगा रहे। और हम डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, जब बाहर का शोर हम सुनते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं से कोई शोर आया, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। और मेडिटेशन में क्या है कि हम बाहर के शोर को अनसुना करके अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम काम करते रहेंगे और बाहर की कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमने मेडिटेशन को फॉलो किया है, तो सिर्फ हम अपने अंदर की आवाज़ पर काम करेंगे और अपने गोल को 100% अचीव करने के बाद ही हम किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज खुद को बिजी रखो। गाइस, हर रोज अपने जरूरी कामों की एक लिस्ट बना लो और उन्हें टाइम पर पूरा करो। खाली समय में अपने किसी हॉबी को फॉलो करो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ या फिर कोई नई स्किल सीखो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद को जरूरी कामों में इतना बिजी रखो कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है इसकी समझ आ जाएगी और आप खुद को कंट्रोल में रख पाओगे। जब आपको टाइम की कीमत समझ में आएगी कि आपको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप दो प्लान पे काम कर रहे हो। एक प्लान तो वो है जो आप अपने गोल को पूरा करने के लिए कर रहे हो, और दूसरा प्लान कि उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए आपको जो डेली रूटीन है उसको किस तरह से फॉलो करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मेन गोल के लिए निकाल पाओ। तो फिर आपको टाइम की कीमत खुद पता चल जाएगी और आप खुद अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। और नेक्स्ट टिप है लुभावनी चीज़ों से दूर रहो। गाइस, लुभावनी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो आपको ललचाती तो हैं, लुभाती हैं, पर वो एक्चुअली में आपके लिए सही नहीं होती, वो दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि दूर के ढोल सुहावने। तो किसी भी चीज से आपको चंद मिनट की खुशी, शॉर्ट टर्म प्लीजर मिलती है, उनसे आप दूर रहो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस नहीं कर पाते हो, खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते। जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स या फिर ऐसी कई सारी चीज़ें जो लोगों को थोड़ी देर के लिए तो खुशी दे देती हैं, पर लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों की वजह से किसी तरह का फ़ायदा नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। पर उल्टा इन चीज़ों की वजह से लोग अपने ज़रूरी कामों को छोड़कर अपना बहुत कीमती टाइम जो आप अपने जीवन को दे के अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, गोल्डन बना सकते हो, उनसे चूक जाते हो। तो ऐसी लुभावनी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, अपने जरूरी कामों पर फोकस करो, अपने जीवन में एक बिग गोल बनाओ। इन चीज़ों की वजह से अपने फ्यूचर में होने वाले रिजल्ट के बारे में सोचो। मतलब अगर आप अपना पूरा समय इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे तो आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाओगे और अपने जीवन में भटक जाओगे। इसलिए इन सब बातों को अच्छे से समझो और ये दिल को लुभाने वाली चीज़ों से हमेशा दूर रहो। एंड नेक्स्ट टिप है भावनाओं में मत बहो। गाइस, कुछ लोग इमोशनली इतने वीक होते हैं कि किसी की भी बातों में जल्दी से आ जाते हैं और दूसरे लोग जरा सा कुछ बोल दें तो हर्ट फील करने लगते हैं, छोटी छोटी बात को बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का खुद के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता और ये बहुत ही बैड थिंग है उनकी लाइफ के लिए। दूसरे लोग उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो मतलबी लोग होते हैं, और वो उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए किसी की भी बातों में जल्दी जल्दी मत आओ। छोटी छोटी बातों से खुद को हर्ट मत होने दो, बल्कि कुछ बातों को इग्नोर करके ही चलना अच्छा होता है। इससे आप इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हैं और खुद पे कंट्रोल करना सीखने लगते हैं। तो गाइज, इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कि हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर अपने लिमिट के बाहर की चीज़ों के बारे में न सोचते हुए सिर्फ अपनी ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करके, खुद के लक्ष्य को तय करके, खुद को बिजी रखकर, लुभावनी चीज़ों से खुद को दूर रखकर और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को अपनाकर खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं और स्ट्रांग बन सकते हैं इमोशनली, जिससे कि कोई हमें इमोशनल फूल न बना सके। हम लाइफ में कभी कुछ ऐसा न करें कंट्रोल खोकर अपने ऊपर कि जिसका परिणाम रिजल्ट बाद में बहुत ही बुरा है और हमें सोचने पे मजबूर होना पड़े और हमारा लाइफ वेस्ट हो। तो बस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना, अपने नियर एंड डियर को शेयर भी करना, और मैं मिलती हूँ इसी तरह की किसी वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।